आज हम लोग बात करते हैं डीजल लोकोमोटिव का रेडिएटर के बारे में। ठीक है, देखिए रेडिएटर क्या है कि रेडिएटर पानी को ठंडा करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब लोकोमोटिव में इसका यूज़ कैसे होता है इसका बारे में बात करते हैं हम लोग। हाँ, देखिए डीजल लोकोमोटिव में एक हमारा वाटर का टैंक होता है ऊपर। ठीक है, एक्सपेंशन टैंक। ठीक है, जिसमें पानी स्टोर करके रखा जाता है, उसका हम लोग यूज़ करते हैं पूरे इंजन को ठंडा करने के लिए। उस टैंक की कैपेसिटी है 1200 लीटर। ठीक है, अब उसमें दो टैंक होता है। ठीक है, एक एक्सपेंशन टैंक, एक एक्सटेंशन टैंक। ठीक है, वो दोनों जो है वो एक ही लेवल में होता है। दो पाइप होती है, वो इक्विलाइजर पाइप होता है, वो दोनों का लेवल जो है वो बराबर करके रखता है। ठीक है, वो तो हो गया। देखिए इसमें टैंक का कैपेसिटी अलग होता है। ठीक है, और सिस्टम, पूरे सिस्टम का कैपेसिटी अलग होता है। टैंक का कैपेसिटी है 300 के करीब लीटर। तो दो टैंक होता है हमारा, एक एक्सटेंशन टैंक, एक एक्सपेंशन टैंक। ठीक है, दो पाइप के थ्रू वो दोनों लेवल में रहता है। एक टैंक की कैपेसिटी होती है 155 लीटर और दूसरे टैंक की कैपेसिटी होती है 155 लीटर, 310 लीटर का। और बाकी जो है जितना 1210 में से वो बचा, वो सिस्टम में वो सर्कुलेट होते रहता है, सिस्टम में वो ठहरा हुआ रहता है। ठीक है, अब देखिए अब जब भी लोकोमोटिव क्रैंक होता है हमारा, हाँ, तो वाटर पंप चलता है। ठीक है, वाटर पंप लगा हुआ है। वाटर पंप जैसे ही चलना शुरू हुआ, वो सीधे टैंक से रेडिएटर के थ्रू, हमारा दो रेडिएटर होता है, एक L1 एक L2। ठीक है, तो रेडिएटर के थ्रू, उसमें रेडिएटर में तो पता है, रेडिएटर में कॉपर का छोटा छोटा ट्यूब्स होता है। वो कॉपर का यूज़ इसीलिए किया जाता है, कॉपर बहुत जल्दी ठंडा होता है, बहुत जल्दी हवा के संपर्क में आने से कॉपर बहुत जल्दी ठंडा होता है, इसीलिए उसमें कॉपर का छोटा छोटा ट्यूब्स का यूज़ किया जाता है। तो जैसे ही हमारा जो टैंक से पानी पंप जो खींचा, तो रेडिएटर के थ्रू आया, आकर के फिर पूरे सिस्टम में वो जाना शुरू किया। उसके बाद फिर वो इंजन में जाएगा, फिर टर्बो को भी जाएगा, फिर लूबल कूलर को भी जाएगा, फिर वो इंजन ब्लॉक के अंदर जाएगा, वाटर जंपर के थ्रू पूरे ब्लॉक में वो सर्कुलेट करेगा इस, और वाटराइजर पाइप में भी जाएगा। मतलब ये पूरा इंजन को, सिस्टम को ठंडा करने के लिए, ये हम लोग वाटर सिस्टम में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, हाँ, तो इसका मेनली रेडिएटर का काम क्या है कि वो जो वाटर सिस्टम है, वो वाटर सिस्टम जो एक सर्किट की तरह है, जो एक जगह से निकल रहा है और फिर दूसरे जगह पे चले जा रहा है, फिर वो जा रहा है, तो इसके बीच में उसमें एक हीट पैदा हो रहा है। उस हीट को ठंडा करने का काम वो रेडिएटर करता है। रेडिएटर क्या है, इंजन हमारा बहुत गर्म होता है, बहुत गर्म। जब हमारा लाइनर पिस्टन, जब पिस्टन जो है ऊपर नीचे होता है, क्रैंक रॉड है, कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंक शाफ्ट है, फिर से हेड है, वो जब चलता है, तो पूरे इंजन ब्लॉक में बहुत ही अधिक मात्रा में हीट पैदा होता है। उस हीट को तो पानी ही ठंडा करेगा, उस हीट पूरे इंजन को पानी ठंडा करेगा। तो ठंडा करने के लिए हमें एक ऐसा सिस्टम का ज़रूरत पड़ा जो कि हमारा पानी ठंडा कर सके। तो वो रेडिएटर के थ्रू जो है वो ठंडा होते हुए आ रहा है। ठीक है, अब एक लोको में एक इंजन वाटर टेम्परेचर भी लगा हुआ है। इन केस अगर हमारा पानी जो है गर्म होते जा रहा है, ठंडा नहीं हो रहा है, कभी कभी लाइन पे लोको चलते रहता है, बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो टेम्परेचर वो कम नहीं हो रहा है, मतलब कि वो बढ़ते जा रहा है। तो वो इंजन वाटर टेम्परेचर क्या करता है कि एक निश्चित टेम्परेचर पे वो हमारा रेडिएटर के अंदर एक फ़ैन लगा रहता है, वो रेडिएटर फ़ैन जो है एनर्जाइज कर देता है, तो वो चलने लगता है। अब वो ETS कितने पे होता है, ETS मतलब इंजन टेम्परेचर सेंसर है, वो इंजन वाटर टेम्परेचर के अंदर लगा रहता है। ठीक है, तीन होता है उसमें, ETS 1, ETS 2, ETS 3। तो
जब हमारा वाटर टेम्परेचर इंजन टेम्परेचर सेम होता है। कभी भी हम लोको में जब चेक करेंगे तो जब इंजन वाटर टेम्परेचर देखेंगे और इंजन टेम्परेचर देखेंगे वो दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। सेम होने का मतलब है कि जितना हमारा पानी का टेम्परेचर है उतना ही हमारा इंजन का टेम्परेचर है, दोनों इक्वल होना चाहिए। इन केस हमारा अगर इंजन का जो वाटर टेम्परेचर है वो 68 डिग्री से ऊपर हुआ तो हमारा जो है वो रेडिएटर फैन चल पड़ेगा। और रेडिएटर फैन चलने का मतलब 2 तरीका रहता है, एक ऑटोमेटिक एक मैनुअल। हाँ ठीक है। रेडिएटर फैन 68 डिग्री पे वो चल पड़ा, ठीक है, वो तो ऑटोमेटिक हुआ, वो सेंसर के थ्रू चल रहा है ना, वो सेंसर के थ्रू चल रहा है। जब हम लोग उसको देखिए, हम लोग ऑटोमेटिक तो वो चल रहा है, हम लोग मैनुअली भी चला सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो तब चलाएंगे जब हमारा ऑटोमेटिक जो सेंसर है वो काम नहीं कर रहा है। इन केस हमारा ETS जो है वो तो मतलब वो सारा अभी मॉडिफाइड लोको है, सभी में सेंसर लगा हुआ है। इनके सेंसर खराब हो गया तो हम लोग उसको ऑटोमेटिक के बजाय मैनुअली चला सकते हैं, ठीक है। उसका एक सर्किट ब्रेकर होगा तो उसके थ्रू हम लोग चला पड़ेंगे। अब एक भी हम कभी भी रेडिएटर चेक करना है तो वो ऑटो से हम मैनुअल भी चेक कर सकते हैं एडी करंट क्लच को। और जब भी हम लोग, जैसे ये तो हो गया ETS 1, अब ETS 2 74 डिग्री टेम्परेचर होगा तो फिर उस पर वो ETS 2 एनर्जाइज हो जाएगा। फिर जब हमारा लोको बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा 92 डिग्री से ऊपर तो वो हॉट इंजन हो जाएगा, ठीक है। ये तो बात हो गया टेम्परेचर बढ़ने का, ठीक है। जब भी हम लोग को इनिशियल चेक करेंगे, कभी लोको सेट में ले करके हम लोग उसका इनिशियल चेक करते हैं तो उसमें हम लोग टेम्परेचर बढ़ा करके तो चेक कर नहीं सकते हैं, उसका हम लोग मैनुअली टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा जो है रेडिएटर फैन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फैन का कंडीशन क्या है, रेडिएटर का कंडीशन क्या है, ठीक है। तो ये तो हो गया हम लोगों का रेडिएटर के बारे में है। और बस और कुछ चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ ठीक है, ओके ठीक है। अब ये हमारा रेडिएटर के बारे में हो गया और नेक्स्ट में हम लोग अब कुछ और जानकारियाँ लेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए धन्यवाद और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू। ठीक है।